क्या कह रहे हो ब्रो? आप 1 मिनट पे ही क्यों एनालिस्ट करते हो? क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम पे बैठा हूँ ब्रो। आप मुझे 30 मिनट्स पे भी करता हूँ। किसने बोला 30 मिनट्स पे नहीं करता? लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आधे घंटे की स्ट्रीम में तुम्हें सिर्फ एक कैंडल के बारे में समझाऊं। चैनल का नाम पढ़ लो क्या है, उसके हिसाब से मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। ओके, देखो मेरी स्ट्रेटेजीज बेसिकली दुनिया के किसी भी टाइम फ्रेम में किसी भी चार्ट में काम करेंगी एक्सेप्ट इंडियन मार्केट्स के इंडेक्स में। मेरा कहने वाला नहीं कि इंडियन मार्केट के इंडेक्स में उन चार्ट्स पे काम नहीं करेंगी जिनमें कैंडल ही ढंग से नहीं बनती। अब बताओ, ये बताना जरा, इस पे तुम कौन सी स्ट्रेटेजी चला के दिखाओगे मुझे? बताओ जरा, ये क्या है? ये ऐसा लग रहा है जैसे जो बाथरूम के ब्रश होते हैं ना, बाथरूम साफ करते हैं, वॉशरूम साफ करते हैं, ये बता रहा हूँ, ये बना। अब इसमें क्या कैंडलस्टिक पैटर्न मैं यूज कर लूँ, क्या ट्रेंड लाइन क्रिएट कर लूँ? तो ऐसी जगह पे वो स्ट्रेटेजीज मेरी क्या किसी की भी काम नहीं करेगी। तो इसके लिए आपको बड़ा टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं भी कह सकते हो 1 डे का या फिर 1 मंथ का या 1 वीक का, ऐसे टाइम फ्रेम आप यूज करोगे तब जाके आपको यहाँ बेसिकली कुछ बढ़िया सा मूव जनरेट होकर दिखेगा, वरना तो ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। जैसे अभी निफ्टी में भी जाके देखोगे ना, वहाँ भी तुम्हें ऐसे मिलेगा, कैंडल शिफ्टेड है। जब कैंडल शिफ्टेड है तो उसमें हम नहीं कर सकते, देख सकते हो गैप देखो कितना आ रहा है। तो भाई ऐसे गैपिज्म का यूज हम नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको अवॉइड करता हूँ। आई कैन नॉट एंड आई एम नॉट। ठीक है, तो बेकार है सब करना। ओके गाइस, यू कैन सी यहाँ पर रिजेक्शन आई है, देखो है ना, निकालने की कोशिश कर रही है। एग्जैक्ट इस रिवर्सल एरिया था। पूछो कैसे, ऐसा क्यों बोला मैं? क्योंकि अगर ऐसा नहीं कराना इसने तो ये ऊपर जाएगी फिर। स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप, हैमर, हैमर, तभी तो राइट हैंड लाई उसके बाद। इट्स जस्ट अ खेल ऑफ रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। आर ओ एस, माई पावरफुल कॉन्सेप्ट। कभी कभी मुझे सपोर्ट रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, मैं सीधे देख लेता हूँ पहले क्या बना आगे क्या बना, सीधे ट्रेड लगाई छोड़ दी। एग्जैक्ट मार्केट फिर वैसे फॉलो करती रहती है। ठीक है, अगर इससे पहले डिमांड आ गई ना, फेक डिमांड है फिर वो, ये समझ लो। असली डिमांड यहाँ नहीं चाहिए मार्केट की, इससे पहले डिमांड नहीं चाहिए। ओके, इससे पहले डिमांड नहीं चाहिए मार्केट की, अगर डिमांड आ गई तो फेक डिमांड है वो, फिर समझ जाओ। ये चाहे कितनी बड़ी बड़ी शैडो बना ले, सबसे पावरफुल इन्वर्टेड हैमर है। अब आ गई है। अब दूसरी कंडीशन सुनो, अगर जितनी डिमांड है, सॉरी जितनी सप्लाई, मतलब जितना यहाँ ये ट्रेंड है, इससे ज्यादा अगर नीचे सप्लाई आ गई तब भी खतरनाक है, तब भी खतरनाक है, तब भी खतरनाक है। अब घुसेंगे बाहर यहाँ से तगड़े वाले। अगर यहाँ पर ज्यादा सप्लाई निकल गई तो मार्केट में वॉल्यूम बस्ट हो जाएगा। अगर वॉल्यूम बस्ट हो गया तो नया ट्रेंड बनना शुरू हो जाएगा। दिस इज हाउ न्यू ट्रेंड फॉर्मेशन वर्क्स। ऐसी होता है। नीचे रिजेक्शन आई है, इससे पहले किसी भी कैंडल में रिजेक्शन नहीं है, बस दिस इज द ओनली एरिया जिससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में प्रिडिक्शन बाय साइड की निकल रही है। बट ऐसा नहीं कि एकदम भाई यहीं से 2000 पॉइंट ऊपर, ऐसा नहीं होता कुछ भी। माइनर मूव आता है, माइनर 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 मूव आता है, फिर एक क्रिएशन होता है। ठीक है, ठीक है, एग्जैक्ट देखो यहीं से मार्केट ने अपनी सप्लाई दी है, यहाँ तक आई, देखो आई ना यहाँ तक। समझदार लोग कभी स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते? क्योंकि उन्हें पता है कि जो हमारी पोजीशन है वो कैसे बनेगी, हमें पता मार्केट में कैंडल कैसे बनने वाली है, कितना नीचे हो जाने वाली है, तो इसलिए स्टॉप लॉस नहीं लगाते। लेकिन फिर भी भाई लगाना पड़ता है, बिना स्टॉप लॉस के मार्केट के दलदल में मत कूदना वरना बुरे फंसोगे। ठीक है, बस मुझे दोबारा रिवर्सल एरिया मार्क करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी मार्क था। एंड यू कैन सी यहाँ तक डिमांड आने के बाद सप्लाई आ चुकी है, माइनस से सप्लाई है, ज्यादा बड़ी नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, माइनस सप्लाई आपको देखने मिलेगी। एक रेड कैंडल, एक रेड कैंडल। ओके, सो यू कैन सी ए बुलिश एंगल्फिंग लाइक बिफोर, जो कि पहले हमारे पास थी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वी हैव अ सुपीरियर बुलिश एंगल्फिंग। सुपीरियर मतलब जो सबसे नीचे है वो सुपीरियर, उल्टे वाला सिनोनिम सुपीरियर, वो बिल्कुल सेम। कैसा लगा एनालिसिस? मजा आया? मजा आया इसे देख के? वाई आई कॉल्ड द सेंट्रल रीजन ए मिनी रिवर्सल एरिया बिकॉज पहले भी ऐसा हुआ था मार्केट में, मार्केट ने छोटा सा मूव देके बड़ी बड़ी शेडोज क्रिएट करके अपने आप को रिवर्स करा था। सो वी कैन सी ये फॉइल पेपर पैटर्न, इसको हम लोग फॉइल पेपर पैटर्न बोलते हैं, जो बड़ा कमजोर सा होता है सेंटर पॉइंट से। लगता है कि इतनी सारी कैंडलस्टिक पैटर्न एक ही जगह बन रही है तो समझ जाओ कि उस जगह नहीं जाना है, भीड़ है। ये सारे बुलिश पैटर्न हैं जितने भी सेंटर मिनी रिवर्सल एरिया बन रहे हैं। जहाँ टाइम शो हो रहा है गाइज वहाँ पर इस चार्ट का नाम भी शो हो रहा होगा आपको, एक्स ए यू यूएसडी 1 मिनट दिख रहा है या नहीं दिख रहा? गोल्ड का चार्ट है ये गाइज 1 मिनट का। क्या मस्त सप्लाई आई है, डिमांड आई है तो क्या बढ़िया, अब पूरी होने वाली है। अगर ये डिमांड पिछली सप्लाई से ज्यादा निकल गई देन इट विल कंसीडर्ड एज ए वॉल्यूम बूस्ट। देखो मैं समझाता हूँ इससे आगे क्या होगा, इसका टेस्टिंग तो हो गई यहाँ तक, चलो बहुत है, खत्म, चलो यहाँ तक काम खत्म करो ऐसे। अब अगर इससे ज्यादा, ये बॉडी देख रहे हो, इससे ज्यादा अगर मार्केट में डिमांड आ गई ना तो यहाँ वॉल्यूम बस्ट हो जाएगा। और वॉल्यूम बस्ट का मतलब ये होता है कि एकदम से मार्केट अपने आप को ऐसे रीजन में कन्वर्ट कर दे जो ट्रेंड ही बदल दे, वॉल्यूम बस्ट। अभी देखना क्या होता है, अगर इससे ज्यादा लिया ना, एग्जैक्ट देखो यहीं तक आई है, यहाँ तक आई ना, एग्जैक्ट देखो। अरे भी 10 सेकंड बचे हैं, लास्ट के 5 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब 5 सेकंड देखो, एक्स्ट्रा आ गई। अब ये सारा का सारा वॉल्यूम बस्ट है, ये नया ट्रेंड है इस पूरे स्ट्रक्चर का, ये पूरा स्ट्रक्चर का नया ट्रेंड है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है इसका पूरा ये नया एक डिमांड है। नाउ दिस इज ए रियल ब्रेकआउट, ये है एक रियल ब्रेकआउट, ऐसे पता लगता है रियल ब्रेकआउट के बारे में। ठीक है, ठीक है, ये है एक रियल ब्रेकआउट एंड यू कैन सी ए शार्प बढ़िया सा मूव। और ये रियल ब्रेकआउट आपके रियल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है, क्रॉस करता है। कर दिया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पहला वाला, क्रॉस अगेन वाला। नाउ मार्केट इज इन द सेम सप्लाई डिमांड जोन। ओके, परफेक्ट, ये प्रॉफिट है ब्रेकआउट्स वालों का, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ द ब्रेकआउट, क्योंकि मार्केट हाई तक पहुंच चुकी है अपने यहाँ। अब ब्रेकआउट्स वाले अपना प्रॉफिट निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, ओके गाइस, सो गैपिज्म के बाद डाउन टर्न आता है, यू कैन सी मार्केट में डाउन टर्न आ रहा है, बहुत अच्छा वाला डाउन टर्न आ रहा है। सुनो अब ध्यान से, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसका मतलब वॉल्यूम का ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। बेसिकली वॉल्यूम के ना, वॉल्यूम को दो तरीके से मेजर करते हैं, मतलब जैसे आपका एक पैटर्न, चलो मैं पहले वॉल्यूम का आपको लगा के दिखाता हूँ कि जो वॉल्यूम का होता है
वॉल्यूम नॉर्मल इंडिकेटर अगर हम यूज़ करते हैं लाइक दिस, अभी कैन सी यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिखता है, ठीक है। तो ये किस तरीके का वॉल्यूम है ये जानते हो? पहले बताओ ये वॉल्यूम किस तरीके का, इसके बारे में कौन कौन जानता है कि ये जो वॉल्यूम है ये किस तरीके का वॉल्यूम है? कौन कौन जानता है कि इस तरीके का वॉल्यूम ये डाउन टर्न हो चुकी है मार्केट गैप में से, ठीक है। रिवर्सल एरिया से मार्केट थोड़ी थोड़ी कर रही है, थोड़ा बहुत मूव ज़्यादा नहीं है। ओके, सो मुझे ये बताओ कि कौन कौन बंदा ये जानता है कि जो ट्रेडिंग में वॉल्यूम लगता है वो किस तरीके से काम करता है? अधिकतर शायद लोग मेरे हिसाब से जानते हैं, है ना, अधिकतर लोग जानते हैं। तो देखो जो ये वॉल्यूम होता है ना, बेसिकली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये वॉल्यूम होता है ये किस तरीके से काम करता है, पहले इसको समझो। ये जो वॉल्यूम होता है ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। ऐसा होता है, देखो मैं आपको समझाता हूं। जो वॉल्यूम होता है ना, इसके दो रीजन होते हैं। एक तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये थोड़ा मोटा करो यार इसको, ये बहुत पतला है। ओके, देखो तो क्या कह रहे हो सर, वॉल्यूम चार्ट पे एक्सप्लेन कर दो, बताता हूँ, ये बताता हूँ। देखो दो चीज़ समझो कि ये जो नॉर्मल वॉल्यूम है आपके सामने, ये ऐसा वैसा कोई वॉल्यूम नहीं है, ये कोई नॉर्मल वॉल्यूम नहीं होता। तो ये जो वॉल्यूम आपको यार इतना पतला क्यों आ रहा है, ये पूरा 6 पे कर रखा है उसके बाद भी पतला दिखा रहा है। चलो कोई नहीं है, चलो। देखो तो आपके सामने जो ये वॉल्यूम है ये दो तरीके से मेजर होता है, ठीक है। एक होता है वॉल्यूम जो दिखाता है कि कितना एक ही टाइम पे कितनी बार एक, मतलब जैसे मान के चलो मैंने 100 रुपये लगाए मार्केट में, ठीक है। तो जो 100 रुपये है ना, ये मार्केट में कितनी देर तक रहे और उस वक्त जो प्राइस था वो कितना फ्लक्चुएट करा, उसके बेसिस पे ये पैसा बढ़ता घटता रहता है। जैसे मैंने कोई स्टॉक खरीद रखा है, उसका प्राइस है 100 रुपये और मैंने उसे 100 रुपये में खरीदा हुआ है, 100 रुपये खरीदे हुए हैं। तो अगर वो 120 चला जाता है तो मेरी वैल्यू भी 120 हो जाती है, हो जाती है। 120 हो जाती है तो टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना हो गया, 120। तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम ऐड होता है तब यहाँ 120 हो चुका है, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ से, अगर जो उस स्टॉक का जो प्राइस है वो 120 से दोबारा 100 आ जाता है तो मेरी वैल्यू 100 हो जाएगी, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम 100 नहीं होगी। ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर 120 और ऐड हो जाएंगे, यानी कि टोटल कितना होगा, टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम होगी 140। तो जो आपके सामने कैंडल बन के आती है ना, वो तो आपको दिखेगा कि लिक्विडिटी स्वीप की तरह होगी कि भाई मार्केट में हमें डोजी देखने को मिला। कैसे मिला, देखो कैसे डोजी, कि मार्केट पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ऐसे आपको डोजी देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में अगर मार्केट 100 रुपये पर है और वो 120 पर चली गई, ठीक है, 120 यहाँ चली गई और यहाँ 100 रुपये पे थी, तो इस कंडीशन में मार्केट ने स्वीप करा, वापस यहाँ आ गई। हमारे को तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, हम तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे मार्केट पे आ गए, लेकिन एक्चुअल में जो यहाँ पर कैंडल का वॉल्यूम है वो हमें यहाँ पर शो करेगा, ये जो वॉल्यूम है शो करेगा। जैसे कि जैसे आप यहाँ देखोगे, आपको कुछ डोजी दिखाता हूँ मैं, आप समझ जाओगे। ये देखो यहाँ पर डोजी आपको दिख रही है वाली, इस जगह पे तुम देखोगे बाइंग सेलिंग में बाइंग की कैंडल दिखा रहा है, जबकि डोजी बनी हुई है उसके बावजूद भी बाइंग। इसका मतलब ये है कि बेशक यहाँ पर न्यूट्रल स्टेट है मार्केट की, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड की गई है। देखो इसका जो साइज आप देख रहे हो ये बेसिकली सभी कैंडल से बहुत ज्यादा है। ये देखो ये जो आपको कैंडल दिख रही है इन सभी कैंडल से बहुत ज्यादा, सोचो इनकी बॉडी पहले भी है लेकिन इससे ज्यादा वॉल्यूम इसके अंदर, क्योंकि ये मिडल पॉइंट यहाँ जनरेट हो रहा है, इसलिए लोगों ने यहाँ ज्यादा ट्रेड करा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको जो वॉल्यूम बता रहा हूँ बेसिकली मैं ये वाला नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको होल्डिंग वॉल्यूम बता रहा हूँ, ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं बता रहा हूँ। तो जो होल्डिंग वॉल्यूम होता है ना, ये क्या होता है इसके बारे में बात करता हूँ भाई, बहुत पावरफुल होता है होल्डिंग वॉल्यूम। होल्डिंग वॉल्यूम ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपके सामने कोई भी कैंडल, जैसे मैं बोलता हूँ कि ऐसी कोई कैंडल आपके सामने बनी हुई है, ठीक है। तो होगा क्या कि इसके अंदर जो बॉडी है ना पूरी की पूरी, ये जो बॉडी आपको दिख रही है ये बेसिकली इसके अंदर वो वॉल्यूम है जो होल्ड है, यानी कि वो शेयर्स है वो होल्ड है। अगर ये बॉडी खत्म हो गई, ये जीरो हो गई, बिल्कुल नीचे आ गई, तो ये ऐसे बन गई, मान लो ऐसे करके बन गई, तो मैं दिख नहीं रहा, रुको इसको हटाता हूँ, अब तुम्हें दिखेगा बढ़िया वाला, ठीक है। तो जैसे मान लो जो बॉडी है तुम्हारे सामने वो इस तरीके से थी, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारी बॉडी थी कैंडल की और ये बॉडी इस तरीके से बनी। अगर मान लो ये बॉडी ऐसे हो गई बिल्कुल नीचे आ गई, तो इसका मतलब ये वॉल्यूम यहाँ फिनिश हो चुका है, इसको हम लिक्विडिटी स्वैप बोलते हैं, जब ग्रीन कैंडल नीचे आ जाती है। और जब अगर इस तरीके से कैंडल है और ये फिर ऊपर चली गई, तो यहाँ अगर आपके सामने बॉडी होगी नीचे की बॉडी, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। एकदम से मार्केट में एसेट्स को खरीद लेना, स्वैप का मतलब एसेट्स को बेच देना, रेडी फॉरवर्ड कैश में, यानी कि आप अपने शेयर्स को बेच रहे हो और फिर उसका पैसा आप ले रहे हो ब्रोकर से। तो ये सब चीजें लिक्विडिटी स्वीप स्वैप के अंदर आती है और फिर लिक्विडिटी स्वीप होती है, स्वीप उल्टी होती है, स्वैप वैसा होता है। तो इससे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें होल्डिंग वॉल्यूम कैसे पता लगे, क्योंकि मार्केट में जब हम लोग काम करते हैं चार्ट के ऊपर तो हमें होल्डिंग वॉल्यूम के ऊपर फोकस करना पड़ता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम के ऊपर फोकस नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो जनरली लॉन्ग टर्म के एनालिसिस के लिए होता है। शॉर्ट टर्म के एनालिसिस 5 मिनट से 15 मिनट है, 1 मिनट है, 30 मिनट है, इनमें होल्डिंग वॉल्यूम काम करता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम काम नहीं करता। इसका मतलब जो इंडिकेटर है ना वॉल्यूम का इंडिकेटर, वो काम नहीं करने वाला। 30 मिनट से कम टाइम फ्रेम में वॉल्यूम इंडिकेटर यूज करना सबसे बड़ी बेवकूफी है, सच बताऊं, रियलिटी बता रहा हूं। अगर आपको वॉल्यूम इंडिकेटर यूज करना है ना, तो आप 4 घंटे, 1 डे ऐसा टाइम फ्रेम यूज करो, तब आपको वॉल्यूम एनालिसिस अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत पता लगता है, क्योंकि वो ट्रेडिंग वॉल्यूम उसका सही होता है, क्योंकि वो डे के क्लोज के बेसिस पे बताता है। तो ये होल्डिंग वॉल्यूम है, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, जैसे मान के चलो मार्केट में कैंडल बनती है एक हैमर, हैमर के बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो इससे हमें इससे इन दो कैंडल से आपको क्या समझ में लगता है कि मार्केट आगे क्या करेगी। ऑब्वियस सी बात है, बुलिश प्रेशर है आया और कंटिन्यू कर सकते, इसके बाद ग्रीन कैंडल तो बनाएगी ही बनाएगी, ये सबको पता रहता है। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि ग्रीन कैंडल बनने के बाद रिवर्स नहीं करेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस होल्डिंग वॉल्यूम, कि इसका वॉल्यूम अगले कैंडल में शिफ्ट हुआ और उससे भी ज्यादा वॉल्यूम आया, तब मार्केट ऊपर चलेगी। तो ये होल्डिंग वॉल्यूम होता है, ये तभी आता है जब आपके पास कोई ऐसी कैंडल हो जो बॉटम पे हो या टॉप पे हो और उसके बाद मार्केट डायरेक्ट सेल करती हो, तो वो जो वॉल्यूम आता है ना वो बहुत पावरफुल वॉल्यूम होता है। और इसी कैंडल को हम लोग ज्यादातर मारूबोजो बोलते हैं, मारूबोजो इसी को बोलते हैं, जो मारूबोजो कैंडल होती है ना वो यही होती है। तो मारूबोजो कैंडल का जो नाम है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि ये एक फुली फंडेड होल्डिंग वॉल्यूम की कैंडल होती है। तो अगर आपके सामने कोई ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना कि कोई बुलिश कैंडल है और उसके बाद मार्केट में एकदम से बाइंग आती है, तो इसमें समझ लो होल्डिंग वॉल्यूम इसी कैंडल के अंदर में होगा। सारा का सारा खेल अब इससे शुरू होता है। दिस इज कॉल्ड आईएफसी, दिस इज कॉल्ड आपका ऑर्डर ब्लॉक का रीजन, दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप, दिस इज कॉल्ड एसएमसी सेंट्रल पॉइंट, सब चीज यही कैंडल होती है। अब सोचो ये इतनी इंपॉर्टेंट कैसे है, मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर। अब देखो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस कैंडल के बाद होल्डिंग वॉल्यूम इस कैंडल के अंदर है, इसके बाद एक भी पॉइंट मार्केट अगेंस्ट में नहीं आई, आई नहीं आई ना। इसका मतलब दिस इज द रियल होल्डिंग वॉल्यूम, मार्केट में हमें इसी कैंडल पे फोकस करना है कि अगर मार्केट रिवर्स करती है तो यहाँ तक करेगी, इससे नीचे करेगी तो मार्केट रिएक्शन चेंज हो जाएगी। जस्ट लाइक यहाँ देखोगे आप, यहाँ पर ये कैंडल देखो, उसके बाद ये कैंडल देखो, इसी तरीके से ये कैंडल देखो, उसके बाद ये कैंडल देखो। वैसे तो आपको बॉटम पे फोकस करना है, टॉप पे नहीं करना है, क्योंकि वो एक तरह से फिर आपका वैसा वाला रीजन क्रिएट हो जाता है जैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर देखो, ये देखो ये हैमर बना हुआ है यहाँ पर, हैमर के बाद होल्डिंग वॉल्यूम, होल्डिंग वॉल्यूम तो मार्केट आई रिजेक्ट करी, देन अगेन होल्डिंग वॉल्यूम,
ऐसे यहाँ पर जो है ना मार्केट इस तरीके से क्रिएट करती है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि हम लोग मार्केट में रियल रीटेस्टिंग को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अगर हमें रियल रीटेस्टिंग पता चल गई तो हम लोग वहां से रिवर्स कर सकते हैं, हमें रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेंगे। क्योंकि बेसिकली ये भी एक फेयर वैल्यू गैप की तरह ही काम करती है। जिसको नहीं पता फेयर वैल्यू गैप, कोई बात नहीं, मैं दूसरा वर्ड यूज करता हूँ। इस कैंडल के सेंट्रल पॉइंट पर अगर मार्केट आती है तो उस जगह अगर कोई भी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट करती है तो मार्केट हमें रिवर्स में क्रिएट करा सकती है। हमें एक या दो कैंडल में बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ देखो आपको देखने को मिल रहा है। तो ये होल्डिंग वॉल्यूम की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये पूरी क्रॉस हो गई और अगली कैंडल भी क्रॉस करी, इसका मतलब वहां मार्केट दोबारा आना ही नहीं चाहती। लेकिन ये तभी बनेगी, देखो इसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है इससे पहले वाली रिवर्सल कैंडल के ऊपर। जैसे यहाँ बॉटम पे हैमर बना हुआ है, तब तो ये काम करेगी। लेकिन अगर हैमर हैमर नहीं है ना, कुछ और है, तो फिर ये होल्डिंग वॉल्यूम नहीं होगा, क्योंकि वो खुद ही एक होल्डिंग वॉल्यूम है। ये तो लिक्विडिटी स्वैप है, स्वीप है, ये होल्डिंग वॉल्यूम। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पता लगता है। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको। ये देखो आप, ये कैंडल देख रहे हो आप, इसके बाद मार्केट में ये होल्डिंग वॉल्यूम है। अब सोचो इसका कैसे यूज करेंगे हम लोग, खुद देखो। इतनी सी भाई, यही एंट्री है, यही एंट्री कैंडल है, इसी जगह एंट्री लगेगी मार्केट की। जैसे मार्केट नीचे आई, इस कैंडल के 50% रीजन से नीचे आई, रिजेक्ट करके देन यही एंट्री घुसेगी, चाहे तो यहाँ घुस जाएगी अगर इसको भी क्रॉस करेगी तो। क्योंकि इस रिवर्सल कैंडल के बाद होल्डिंग वॉल्यूम इसके अंदर आया मार्केट में। बस यही रिटेस्टिंग रीजन हो गया, यही पूरा का पूरा रीजन हमारे एक रिटेस्टिंग के अंदर काम करेगा। और अगर मार्केट यहाँ रिजेक्ट करती है देन वी कैन सी ए शार्प बाइंग फ्रॉम दिस। और एक दो कैंडल का टाइम होता है, प्रॉफिट मिल जाता है इसमें। कितनी बड़ी कैंडल बनी है, सेम दोबारा देखो यहाँ पर, ये देखो इस कैंडल के बाद देखो ये बनी 50% रिजेक्टेड एंड देन पूरी की पूरी मार्केट देखो ऐसे ग्रीन होगी। फॉरवर्डिंग के लिए ऐसे यूज करते हैं। ये देखो दोबारा यहाँ देखो, ये देखो इसका मार्केट यहाँ आई, देन 50% रीजन तक यहाँ रिजेक्ट कर, देन फिर ऊपर चली गई। अब तुम कहोगे ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, भाई 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करो, बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगी, क्योंकि मार्केट बहुत स्लो चलती है उसमें। इजीली तुम्हारी पोजीशन लगने भी लग जाएंगी। बेस्ट तरीका है ये मार्केट में रीटेस्टिंग को फाइंड आउट करने का। मैं ऐसे फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है, कैंडल मुझे पता लग जाता है कि रीटेस्टिंग होगी या रिवर्सल होगा। वो तो मैं डायरेक्ट बोलता नहीं, क्योंकि ठीक नहीं है बोलना। बट तुम अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ जाओगे, किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं करने वाली तुम्हें। भाई बहुत बड़ा, अरे भाई क्या बात करो तुम, 50% रिजेक्ट होने का मार्केट में तुम्हें पता है कितना तगड़ा रिवर्सल निकलता है इसमें। क्योंकि ज्यादातर श्योर शॉट होता है कि मार्केट जाएगी जाएगी, और फिर भाई बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड निकल के आता है इसका, बहुत बड़ा। कभी कभी तो नो एसएल भी लगती है जब मार्केट में शेडोज नहीं होती तब। और भी तुम्हें दिखाता हूँ, तो बाइंग की होगी तो मैं सेलिंग की दिखाता हूँ। देखो ये देखो, पहले सेलिंग आई, बहुत बढ़िया बात है, सेलिंग आई कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न आया, ये क्या है, एक शूटिंग स्टार। इसके बाद मार्केट ने एक होल्डिंग वॉल्यूम की कैंडल दी, होल्डिंग वॉल्यूम कैंडल पे मार्केट ने रिजेक्ट करा, देन मार्केट मूविंग अगेन डाउन साइड। ओके, तो फोकस बस ये करना है कि आपको रियल कैंडल मिलनी चाहिए, फील कैंडल। अब देखो यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बना है, हैंगिंग मैन और हैमर में सिर्फ कलर का फर्क है, बाकी दोनों का काम सेम है, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर बुलिश होता है। इसके बाद एक होल्डिंग वॉल्यूम कैंडल में देखो, एक भी शैडो नहीं है इसके बॉटम पे, और यहीं से देखो मार्केट ने आपको रिजेक्ट करा, हैमर बना के फिर ऊपर चली गई। यही तो प्रॉफिट है, यही तो प्रॉफिट है भाई। और क्या है, यही तो प्रॉफिट एरिया है। ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है और कुछ नहीं, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, बस कुछ नहीं करना है इसके अंदर। बस आपको इस पूरे स्ट्रक्चर में कौन सी बेरिश पैटर्न की कैंडल मुझे बताओ, एक भी नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक होल्डिंग वॉल्यूम की कैंडल जरूर है, देख सकते हो। शूटिंग स्टार यहाँ हैंगिंग मैन बना, उसके बाद मार्केट में होल्डिंग वॉल्यूम आया 50%, मार्केट की रिजेक्शन, क्रॉसिंग क्रॉसिंग, दोबारा से हैंगिंग मैन आया, होल्डिंग वॉल्यूम होल्डिंग वॉल्यूम होल्डिंग वॉल्यूम होल्डिंग वॉल्यूम, देन रिवर्स, फिर होल्डिंग वॉल्यूम एंड देन फिर रिवर्स। देख सकते हैं शूटिंग स्टार बना, होल्डिंग वॉल्यूम, एक भी शैडो नहीं है देखो इसके ऊपर। जिसके पीछे शैडो नहीं होगी वो तो और भी अच्छी है, नो एसएल की ट्रेड है। कैसे पता लगता है, इसके बाद की कैंडल की प्रॉफिट होती है एंड देन मार्केट इज मूविंग। तो ये होल्डिंग वॉल्यूम के बेसिस पे काम करेगा, ट्रेडिंग वॉल्यूम के बेसिस पे नहीं काम करेगा। ओके, समझ आएगा इस कैसे काम करती है, थोड़ा समझ आया है? समझ आया तो बताओ। अभी जो मैंने ये पॉसिबल रिवर्सल एरिया मार्क करा था, ये मैंने इसी के बेसिस पे करा था। तो देखो मार्केट वहां से रिवर्स हो गई, बेरिश एंगल्फिंग मिली नहीं, लेकिन गैपिज्म में मिल गया। गैपिज्म में भी वही चीज होती है जो बेरिश एंगल्फिंग होती है। मैं एक्जैक्ट मार्क नहीं कर सकता, वरना बाय सेल वाला सिस्टम आ जाएगा। आप समझ सकते हो। तो सोचो मुझे कैसे पता लगेगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर रही है, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस पे जाके नहीं करा, यहाँ से क्यों करा, क्योंकि सप्लाई डिमांड पूरी हो चुकी है। और फिर वहां से मार्केट ने एकदम से रिवर्स कर दिया, देन रीटेस्ट लिया, फिर नीचे आ गई, गैपिज्म क्रिएट करा, गैपिज्म पे ही एंट्रीज होती है। वैसे तो पॉसिबल रिवर्सल एरिया पूरा एंट्री रीजन है, ठीक है। तो वी हैव टॉप एंड वी हैव बॉटम, मस्त मार्केट जा रही है, नाउ अगेन रीटेस्टिंग रीजन तक आ गई है, ठीक है। वैसे अब तुम देखोगे तो ये जो है दोनों सेम बन रहे हैं, बट दोनों में बहुत फर्क है, फर्क है दोनों में बहुत, ठीक है। ओके, तो समझ आएगा, इस मजा आया कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा। देख सकते हो जैसे जैसे हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मार्केट अपने आप काम कर रही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो खुद हमें रास्ता दे रही है और हम उस रास्ते का फायदा उठा रहे हैं। अब आपको जो एम छोटे मिल रहे थे, उन्हीं एम के राइट हैंड साइड आपको लंबे लेंगे। सेलेक्ट, इसमें दिखाता हूं तुम्हें, इसमें आएगा मतलब डिमांड सप्लाई तुम्हें समझने में, क्योंकि उसमें तो आसानी से बता दूंगा मैं, इसमें नहीं समझ पाओगे। इसमें देखो कैसे पता लगता है कि हमें ब्रेकआउट कैसे मिलेंगे, ध्यान से समझना। देखो मार्केट का ब्रेकआउट कहाँ से हुआ, इस जगह से, इसके बाद का एरिया। नेक्स्ट ब्रेकआउट कहाँ से हुआ है, पहले मैं तुम्हें ब्रेकआउट मार्क करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें मैं सप्लाई दिखाऊंगा कैसे होती है, ठीक है। तो तुम्हें दिखा दूँ इंडियन मार्केट की कितनी बड़ी बुरी आदत है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ब्रेकआउट हुआ यहाँ से, यहाँ तक कि यहाँ तक इसे डिमांड मिली, उतना ही एरिया यहाँ क्रिएट हुआ, यहीं से मार्केट ने रिवर्स करा कर दिया। और यही एरिया देखो, फिर यहाँ से यहाँ तक, 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 फिर यहाँ से यहाँ तक। देखो यहाँ के 50% हो गई डिमांड, सप्लाई 50% कम हो गई, तो फिर ये 50% ऊपर बढ़ गई, फिर यहीं से देखो 50% ऊपर बढ़ गई और ऊपर बढ़ गई, 50% रीजन आया, फिर 50% बढ़ गई यहाँ से, फिर यहाँ तक आ गई। देख सकते हो जितनी यहाँ से नीचे गिरी है उतनी ही यहाँ से ऊपर उठ गई, एग्जैक्ट इस पॉइंट पर आई, फिर रिवर्स कर गई। फिर जब यहाँ से इतनी गिरी थी इस जगह तक, देख सकते हो यहाँ तक गिरी थी, ठीक है। और इसी जगह से जब ब्रेकआउट आया इसका, यहाँ से तुम देखोगे ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट से मार्केट फिर इतनी गिर गई, फिर आ गई यहाँ पर, फिर यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ से जो नया ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकआउट है, और यहीं से फिर मार्केट ये इतनी उठ गई। नया ब्रेकआउट आया, ये है, यहीं से मार्केट तुम्हारी इतनी गिर गई। अब ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पर तुम देख सकते हो यार, ये वॉल्यूम बस यानी कि ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम है मार्केट का, ठीक है। ब्रेकआउट आया यहाँ पर मार्केट का नया, कैसे वाला, टेढ़ा वाली ब्रेकआउट आया, देख सकते हो ऐसे करके। फिर मार्केट यहाँ से इतनी उठ गई, इतनी उठने के बाद फिर मार्केट ने नया ब्रेकआउट दिया यहाँ पर,
इस जगह पर, एंड देन फिर मार्केट यहाँ से ज़्यादा नहीं होता है 50% के रिवर्स करते, तो यहाँ वॉल्यूम खत्म हो चुका है, अब नया वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। यहाँ ब्रेकआउट आया, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो मार्केट ने इतना मूव दिया, एंड देन इतनी मूव किया मार्केट, फिर इतनी ही गिर गई नीचे, मतलब करीब करीब, फिर नीचे गिरने के बाद यहीं से उतना ही मूव देखो अपसाइड में दिया, फिर ये वॉल्यूम सेंटर लेवल पर घूमने लग गया। ये होता है सप्लाई डिमांड में, यही तो होता है, क्या होता है। तो समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे करोगे ना समझ जाओगे कहाँ से रिवर्सल आ सकता है। अब हर जगह देखो एक्यूरेट रिवर्सल नहीं है, कहीं कहीं पे कह सकता हूँ कि जल्दी भी गिरी है, थोड़ी थोड़ी देर बाद भी गिरी है, ठीक है। इस तरीके से सप्लाई डिमांड होता है। जैसे ये रीजन तुम देखोगे यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड रियल सप्लाई, रियल डिमांड सॉरी, ठीक है, ये रियल डिमांड है आपकी। और इसके बाद यही डिमांड आपको यूज़ करनी आ गया, अगर इतनी डिमांड आपको कहीं पर मिलती है, यू कैन सी मार्केट में आपका ये नहीं है, देखो इसका मतलब रियल रियल सप्लाई नहीं है, ये भी रियल सप्लाई नहीं है। जब तक इतनी सप्लाई नहीं आएगी मार्केट में, अगर ऐसे पता चला कि ये सप्लाई पीछे आई थी, यहाँ पर आई थी इतनी, देख सकते हो, उसके बाद मार्केट में इतनी सप्लाई आई, ठीक है, इतनी डिमांड अगर मिल जाती है, कैन सी इतनी डिमांड अगर मिल जाती है, तो मार्केट पूरी की पूरी रिवर्स कर जाएगी। लेकिन इतनी डिमांड मिली नहीं, ज़्यादा ही मिल गई, तो इसलिए मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो गया। जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई अगर मिल गई तो ठीक है, ज़्यादा मिल गई तो फिर ट्रेंड चेंज हो जाता है, कैन सी ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो सारा ऐसी खेल होता है, बस समझने के ऊपर है कि तुम उसको कैसे समझते हो। रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, इनके बेसिस पे होता है, ठीक है। ठीक है, जो नए हैं उनके लिए है ये, जो आज नए हैं 2-3 दिन में आए हैं, जिन्होंने मेरी बैक टेस्टिंग नहीं देखी, तो मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं ट्रेड लगाता तो मैं किस तरीके से लगाता। सर मैं स्टॉप लॉस 10 का रखूँ या $100 का, लेकिन उसको हिट होकर ही टारगेट पे जाता है। अच्छा, इसका मतलब आपकी पोजीशन बहुत जल्दी लगती है ना, पोजीशन बहुत जल्दी लगती है। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अभी एक सिंपल सी कैंडल आई हुई है, यूएसडी जीपीवाई है, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, अब ऐसे में क्लियर हो जाएगा। बार रिप्ले का यूज़ कर सकते हो, बैक टेस्टिंग के लिए बेस्ट है, और इस ये ब्रोकर बहुत बढ़िया है, इसमें आपको फ्री की मिलेगी, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एक बेस एंगल्फिंग आई है, वैसे तो मैं सीधा घुस जाऊँ, यहाँ से बेस एंगल्फिंग बनी है बहुत बड़ा, ऊपर से सीडब्ल्यू, बस ये दो पता मेरे लिए 2 कैंडल काफ़ी है, मैं इसी ट्रेड में प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करूँ सीडब्ल्यूएल का, यहाँ से एक तो ये है, और यहाँ से ये बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न है, मस्त वाली बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न है, बढ़िया वाली, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर। मैं चाहूँ तो इसे नीचे भी जा सकता हूँ, पर मैं लूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पहले पूरा स्ट्रक्चर चाहिए, बड़ा प्रॉफिट कितना आएगा, टारगेट वगैरह नहीं पता। ओके, नीचे आ रही है, ओके, और नीचे आ रही है, ओके, और नीचे आ गई। ओके, सो गाइस यू कैन सी हमारे सामने एक डाउन ट्रेंड का पीरियड बना है। हम लोग यूज करेंगे नीम लीफ का पैटर्न, मार्केट ऐसे हो कैसे हो जाती है, यानी कि हमें पॉसिबल रिवर्सल एरिया यहाँ देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर कोई भी रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो मैं यहाँ तक का टारगेट लेके, मतलब टारगेट छोड़ो, यहाँ तक का एरिया क्रिएट करूँगा। यू कैन सी रिवर्सल पैटर्न मिल चुका है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमें एक हैंगिंग मैन दिखा है, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस 1:1.2, ठीक है। मेरी 2 ट्रेड रहेंगी, याद रखना। सबसे पहले मैं घोड़ा चलूंगा, फिर मैं दूसरी ट्रेड को वजीर पे चलूंगा। दूसरी ट्रेड जब मेरी स्कैल्पिंग हो जाएगी, तो मेरी दूसरी ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट पर कन्वर्ट हो जाएगी, और कॉस्ट टू कॉस्ट पर कन्वर्ट होने के बाद वो आगे चलती रहेगी, उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके, थोड़ी सी नीचे आई, गैप इसमें क्रिएट करा, और छोटा स्टॉप लॉस हो सकता था हमारे लिए, बट कोई बात नहीं, चलो हिट हो चुकी है मार्केट, देख सकते हो। अब मेरा ये वाली ट्रेड हो गई हिट, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कितना मूव आता है, ठीक है। तो बेसिकली जितनी आप देख सकते हो, जितनी यहाँ पर मार्केट नीचे आनी थी उससे ज़्यादा आ चुकी है ऊपर, यानी कि हमें यहाँ से डबल मूव देखने को मिल सकता है। तो आई कैन इंक्रीज माई टारगेट टू दिस, यहाँ तक इंक्रीज कर सकता हूँ, जब तक कोई रिवर्सल नहीं आता, कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, यू कैन सी मार्केट बहुत अच्छा मूव कर रही है। ओके, परफेक्ट क्रॉस कर दिया, री एंट्री कर सकते हैं, करने की वैसे जरूरत नहीं है, पर री एंट्री हो सकती है, तो इसी हैंगिंग मैन पर री एंट्री भी हो सकती है, पर मैं नहीं कर रहा हूँ, छोड़ो, ठीक है। मार्केट जा चुकी है ऊपर, देख सकते हो, आ चुका है। तो इससे भी ज़्यादा मूव आ गया मार्केट में, कितना आ गया देख सकते हो। और कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि कोई रिवर्सल नहीं है यहाँ तक, और एक रास्ता क्रिएट हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पर कैसा वाला, ऐसा वाला, दिस इज ए ट्रेंडिंग सपोर्ट। अगर ये ब्रेक करता है तो ये पूरा का पूरा देखो यहाँ पर तुम देखोगे कंटिन्यू कर रही है अभी मार्केट, मतलब सिंपल मूव दे रही है, कोई ऐसा मतलब कह सकते हो कि कोई कॉम्प्लेक्स मूव नहीं है, सिंपल सा मूव यहाँ पर क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये मूव देख सकते हो, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लेता हूँ, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। पहला एरिया यहाँ तक आता है, देखते हैं कितना कंटिन्यू करती है। ओके, क्रॉस कर चुकी है, इस मीन्स यहाँ हमें और भी ज़्यादा मूव देखने को मिल सकता है। मैं यहीं से इसको एग्जैक्ट यहाँ तक लगाता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर मूव देखने को मिलता है एग्जैक्ट यहाँ तक, तो वी कैन प्लान रिवर्सल फ्रॉम दिस, इस एरिया से हम लोग रिवर्सल ले सकते हैं, या मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। ये ट्रेड में तभी क्लोज करूँ जब मुझे कोई रिवर्सल मिलेगा और मार्केट के स्ट्रक्चर को ब्रेक किया जाएगा, ठीक है। यू कैन सी मार्केट थोड़ी सी नीचे आ रही है, ओके, यहाँ सपोर्ट लिया है मार्केट ने, एंड यू कैन सी ओके ऊपर जा रही है धीरे करके, परफेक्ट क्रॉसिंग कर चुकी है। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, इसकी जरूरत नहीं है वैसे तो हमें, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ तक नहीं आ पाएगी मार्केट, अब कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। परफेक्ट यहाँ पर देख सकते हो आगे पहली बार आई है, फेक भी हो सकती है, रिटेस्टिंग का वेट करते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, ओके, रिटेस्टिंग के लिए एक हैमर बनाए, ठीक है। तो इस रीजन के अंडर मार्केट की रिटेस्टिंग होती है तो रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक मतलब जैसे कह सकते हो कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल एरिया है, चल रही है मार्केट ऊपर, परफेक्ट, दिस इज अ परफेक्ट रिवर्सल। यू कैन सी ये ट्रेड मैं यहाँ बंद करता हूँ एग्जैक्ट यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर, एंड यहाँ से एक बेरिश एंगल्फिंग के साथ मार्केट में मूव करेंगे डाउन साइड में, क्योंकि बहुत अच्छी रिटेस्टिंग हुई है हमारे लिए। 1:1.2 यहाँ से मैं लेने वाला हूँ, ठीक है, 1:1.2। सबसे पहले मैं अपना प्रॉफिट कन्वर्ट करूँगा। ओके, यू कैन सी मार्केट ने मेरा प्रॉफिट कर दिया है, नहीं करा अभी, चलती चलती है, कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा डर लगता है, बट कोई बात नहीं, डर के आगे जीत है। परफेक्ट हो चुका है। अब मार्केट कितना गिर सकती है, जितना ये गिरी थी, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट बनाऊंगा, ये वाला एरिया जो कि आप देख सकते हो जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट लिया था, जिस ब्रेकआउट रीजन, ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ तक मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है। परफेक्ट, ओके, थोड़ी सी रिवर्स हुई है, कोई बात नहीं। देखो C2C हो चुका है इसमें वैसे तो, पर फिर भी कंटिन्यू करता हूँ मैं, क्योंकि बहुत बढ़िया मूव आ चुका है, यानी कि मार्केट अपने आप को इस रीजन में लेके आ चुकी है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, रिवर्सल देखने को मिल रहा है। देखो ये रिवर्सल अब क्या पता लग रहा है, पता लग रहा है कि मार्केट में बॉटम में शैडो इंक्रीज होती जा रही है, ये लास्ट सबसे बड़ी शैडो। वैसे तो यहाँ मैं घुस सकता हूँ, डायरेक्ट एंट्री ले सकता हूँ, बट मैं एक ग्रीन कैंडल आने का वेट करूँगा, ताकि मुझे बुलिश एंगल्फिंग टाइप कुछ कैंडल मिले। ओके गाइस, सो यू कैन सी यहाँ पर एक हैमर बना हुआ है, बहुत पावरफुल हैमर है। ये ट्रेड यहाँ बंद करता हूँ मैं एग्जैक्ट इस हैमर पे, और यहाँ से दूसरी ट्रेड क्रिएट करता हूँ बाय साइड की, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस, छोटा सा एक स्टॉप लॉस रहेगा। और मार्केट में कितना टारगेट, पहले 1:1.2 निकालूंगा, 1:1.2 यहाँ पर मैं निकालने की कोशिश करूँगा। अबे क्या हो गया भाई, चल, परफेक्ट हो गया। देखो क्रॉस, अब कितनी मार्केट उठ सकती है इस बारे में बात करेंगे। देखो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था यहाँ से, इस जगह से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, यू कैन सी। तो मार्केट अगर आ सकती है तो यहाँ तक आ सकती है, रीटेस्ट ले सकती है, दिस इज ए रीटेस्ट रीजन। ये क्या है, एक रीटेस्टिंग है, ठीक है, रीटेस्ट रीजन है, ठीक है। परफेक्ट, यहाँ तक देख सकते हो मार्केट का मूव आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ रिवर्स करती है तो मैं इसको बंद कर दूँगी। देखो पूरा ऊपर जाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया तो ऊपर तो नहीं जाने वाली, ये तो भूल जाओ। ओके, थोड़ा सा रिवर्स कर रही है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है रेड ट्रैप क्रिएट कर सकती है मार्केट। कैसे रेड ट्रैप, कैसे मार्केट ऐसे जिगजैग, जैसा भी मैं आपको बता दें ऐसे करके ऐसे कर सकती है, फिर नीचे गिर सकती है। अगर ऐसा कौन सा ऐसा पैटर्न दिखता है तो, क्योंकि यहाँ ऐसे बनता है।
ओके, रेड ट्रैप हो रहा है गाइस मार्केट में, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है ऐसे करके, मतलब थोड़ा एंगल वाइज पैरेलल चैनल वाला हो रहा है, लेकिन हो रहा है। ठीक है, ओके गाइस, यू कैन सी परफेक्ट, यहाँ देख सकते हो कैंडल बनी है, लेकिन ये एक्जैक्ट इस रीजन पे नहीं है, अभी पूरा का पूरा सप्लाई नहीं हुई है, मतलब डिमांड नहीं हुई है, कंटिन्यू कर रही है। ओके, ये लास्ट मूव मुझे लग रहा है मार्केट का अगर होता है। यहाँ पर एक देखो हमें एक इन्वर्टेड कैंडल देखने को मिल रही है, ये हमें बता रही है कि अपने रिटेस्टिंग रीजन पे ये क्रॉस कर रही है, सो मैं इस ट्रेड को यहाँ क्लोज करता हूँ एंड यहीं से ही एक एग्जैक्ट ट्रेड में ले सकता हूँ। बहुत बढ़िया रीजन है मार्केट का, ठीक है, क्योंकि ये हमें क्या दिखा रहा है कि मार्केट में एक पीनट बनता है, ऊपर जाता है क्रॉस करता है। जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि ये वाले जो पैटर्न होते हैं, ये हमेशा रिवर्सल में काम करते हैं। पहले 1:1.2, 1:1.2 एंड यू कैन सी मार्केट मूविंग डाउन, परफेक्ट। ओके, कितना नीचे आ सकती है, अब बताते हैं कितना नीचे आ सकती है। जितना ये यहाँ से नीचे आई थी उतना ही मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है, इस जगह से एग्जिट। तो मेरा नेक्स्ट रिवर्सल टारगेट रहेगा, इसको कम कर देते हैं यहाँ का, कि अगर मार्केट आती है तो यहाँ में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ओके, इसको मैं यहाँ तक लगा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, आ रही है डाउन, बहुत बढ़िया, देखो मूव आ रहा है इसका, परफेक्ट एग्जैक्ट देखो क्रिएट कर रही है। ओके, सो यहाँ पर एक हमें एक क्या बोलते हैं इसको, मॉर्निंग स्टार देखने को मिला है, तो मैं इसको यहाँ बंद कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पूरा हो चुका है। वैसे ज़्यादा बड़ा मूव इसका नहीं आएगा, क्योंकि जितना मूव यहाँ से करी थी ऐसे मूव कर सकती है, तो हाई तक नहीं जाएगी, एग्जैक्ट यहाँ के रिवर्स कर सकती है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, ज़्यादा लंबी ट्रेड नहीं लेनी मुझे। ठीक है, तो इस रीजन में भी मार्केट आ सकती है, तो इसको यहाँ तक, सॉरी इसको हटाते हैं फिलहाल के लिए अभी, और इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ तक। यहाँ एक मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, बहुत पावरफुल पैटर्न है, मैं इसको स्किप नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे बंद करनी पड़ेगी। और यहाँ से मैं बाई साइड में जाता हूँ, एग्जैक्ट यहाँ से बहुत बढ़िया बॉटम पे कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ से लेके 1:1.2 एंड ये हिट हो चुका है, देख सकते हो बहुत बढ़िया यहाँ पे टारगेट हो गया, यहाँ तक मार्केट पहुंच चुकी है। इसको यहाँ तक कंटिन्यू करते हैं, अगर ऊपर जाती है तो बहुत अच्छा, वैसे ऊपर जाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, क्योंकि ये बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। ओके, परफेक्ट। ओके, एंड द मोस्ट पावरफुल लाइन क्यूएफएल एंड डेकर ट्रेंड लाइन, सबके बारे में बता चुका हूं डेकर ट्रेंड लाइन कैसे होती है। चलो आपको एक बढ़िया सी लाइन बताता हूं, मेरे एक प्रीमियम टॉपिक है, चलो आज को बताता हूं। देखो एक ना मेरी लाइन है, एक मेरा कॉन्सेप्ट है जिसे मैं बोलता हूं डेकर लाइन, डेकर ट्रेंड लाइन होती है ये, इसके जैसी एक और होती है। ठीक है, डेकर ट्रेंड लाइन, ये मेरा बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, मैं इसको यूज करता हूं मार्केट के ब्रेकआउट रीजन के लिए। ये ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है बेसिकली, होता क्या है ध्यान से समझना इसको। जैसे मार्केट नीचे आती है ना ऐसे करके, डब्ल्यू बनाती है और फिर जब ऊपर चली जाती है और फिर एम बनाती है, तो एम बनाने के बाद मार्केट्स के दो बनते हैं। देखो यहाँ पर जो रेड कैंडल होती है और जो यहाँ पर रेड कैंडल होती है, सबसे लो और सबसे हाई वाली, उस रेड कैंडल की इसकी तो ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग कनेक्ट करता हूं मैं इस तरीके से, और जब मार्केट इसको क्रॉस कर देती है तो रिटेस्टिंग वगैरह देके मार्केट नीचे आ जाती है। सबसे ज्यादा पहले ब्रेकआउट्स को फाइंड आउट करने का एक सबसे बढ़िया रीजन होता है, क्योंकि ज्यादा लोग ब्रेकआउट्स पता कैसे होंगे, इस जगह होंगे, तो वो लोग ट्रेड लगाएंगे इस जगह पर, लेकिन हम लोग ट्रेड लगा देंगे इसी जगह पर। वैसे तो ये भी ऐसे रिवर्सल रिजेक्शन की तरह यूज होती है, कभी मार्केट यहाँ आती है रिजेक्ट करके चली जाती है। तो ये लाइन बेसिकली मैंने नाम भी यहाँ लिख रखा है, देख सकते हो डेकर ट्रेंड लाइन इसको बोलता हूँ। बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये, जब मार्केट में ऐसा कुछ बनता है ना तो कनेक्टिविटी, अब तुम्हें बना के दिखाता हूँ, देखो इसमें ध्यान से देखना। यू कैन सी यहाँ पर लाइन चार्ट में तुम देखोगे, ये देखो यहाँ पर एक डब्ल्यू है, यहाँ एक एम है। ठीक है, अब हमें डब्ल्यू और एम की रेड कैंडल देखनी है, जो सबसे हाई सबसे लो पे हो। यू कैन सी दिस इज द एंड दिस, ये हो गया, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले जो क्रॉसिंग करी लाइन है, यहीं से एक पोजीशन बनती है इस जगह की, एंड देन मार्केट में यहाँ तक का स्टॉप लॉस, एंड यू कैन सी मार्केट में बहुत अच्छा मूव यहाँ आ गया, 50% रीजन तक का एरिया होता है। बहुत पावरफुल ट्रेंड लाइन होती है ये, लेकिन हर जगह नहीं बनेगी, जहाँ बनेगी वहाँ बहुत अच्छे से काम करेगी। और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ तुम देखोगे, ये देखो ये डब्ल्यू है, ये एम है। ठीक है, इसके रेड रेड कैंडल को कनेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पर, अभी देखो आपको दिखाता हूँ। यू कैन सी ये रेड कैंडल हो गई एंड ये रेड कैंडल हो गई, ऐसे कर दिया मैंने कनेक्ट। ये ब्रेकआउट होती मार्केट में ट्रेड लगी, पेंडिंग ऑर्डर्स में होता है, यहाँ तक का स्टॉप लॉस, एंड यू कैन सी मार्केट में यहाँ तक का प्रॉफिट। ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं लेते इसमें, स्कैल्पिंग निकलती है बस, लेकिन बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत पावरफुल। ये ट्रेंड लाइन है, इसको मैं डेकर ट्रेंड लाइन बोलता हूँ, डेकर ट्रेंड लाइन मैं यूज नहीं करता इसको, क्योंकि अभी मैं ब्रेकआउट्स के कॉन्सेप्ट पर काम नहीं कर रहा हूँ। हाउ टू आइडेंटिफाई चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यार कितनी बार बताऊं भाई, ट्रेडिंग में डूबे हुए लोग ऐसे नहीं फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं गाइस। अभी मैंने आपको एक चीज़ यहाँ समझाई थी, याद होगा कि इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में आपको याद होगा, अभी मैंने समझा कि इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स के जो हाईस हैं, इन पर एक भी बड़ी शैडो नहीं है। देखो ये सबसे बड़ी शैडो यहाँ बनी है ना, तो ये सब शैडो इन सबसे बड़ी है, तो यानी कि मार्केट में रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी यहाँ बढ़ जाती है बस। इसके बाद ही तो पोजीशन लग जाती है एग्जैक्ट कंडीशन, फिर मार्केट हमारे फेवर में आ जाती है। ऐसी तो पता लगता है मार्केट में रिवर्सल आ रहा है, लेकिन ये कोई मेजर रिवर्सल नहीं माना जा सकता। बट ये है कि हाँ, अगर मार्केट किसी की पॉइंट पर है तो ज़्यादा लंबा मूव दे सकती है। की पॉइंट यानी कि जैसे बिल्कुल जहाँ पर इसकी डिमांड पूरी बढ़ खत्म हो, उस तरीके से होता है। ठीक है, बट ये क्या, ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में सेलिंग आने वाली है। जैसे यहाँ इंडिकेट करता है मार्केट में सेलिंग है, ऐसे यहाँ इंडिकेट करता है मार्केट में सेलिंग है, बस ये चीज़ होती है। ज़्यादा बड़े अमाउंट में, क्योंकि हम पूरी सप्लाई को यूज़ कर रहे हैं, पूरी डिमांड के साथ सप्लाई को यूज़ कर रहे हैं। ओके, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ओके, देखो स्ट्रक्चर नहीं होता तब तक मार्केट अपना ट्रेंड चेंज नहीं करती। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी होता है कि जैसे एकदम से बीच में से भी मुड़ जाती है, बट देखो ऐसा नहीं होता। आप देखो, अगर आप फेक ब्रेकआउट की तरफ को समझो, कि आपने सोचा कि भाई कोई भी ट्रेड है एकदम से अगेंस्ट में चली जाती है, मेरे उसमें चले जाती है, तो आप समझो आप किसी ऐसे रीजन में हो जहाँ मार्केट का कच्चा ब्रेकआउट था, वो रियल ब्रेकआउट नहीं था। देखो जितनी मार्केट में डिमांड है, अगर उतनी सप्लाई होकर वो ब्रेकआउट दे रही है तो फिर तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं मिली, उससे पहले ही मार्केट अपने आप को अपस्टैंड कर रही है, मान के चलो मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, आधे हिस्से से फिर ऊपर उठ गई, तो अगर आधे हिस्से से ऊपर उठ गई, आपने बाय साइड लगा दिया ना, तो फेक आउट है वो भाई, ये समझ लो आप। क्योंकि मार्केट को नीचे आना, तो वो ऊपर जाके फिर दोबारा अपने आप को नीचे लाएगी जरूर, और तब स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ठीक है, मस्त एकदम हमारी कैंडल है ये बॉटम पे। ठीक है, देखो अभी आईएफसी वर्क नहीं कर रही, अभी कंटिन्यू चले तो अभी कोई लगाने की जरूरत, फिर मैं इसे मार्क करके रखूंगा ताकि आपको दिखे कि ये है क्या। ठीक है, अब यू कैन सी, अब एक चीज़ देखो, मैंने आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करा के दिखाया था, एंड मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। कैसी चीज़? ये वाली, कि आपको जो हमेशा जो पैटर्न देखने को मिलेंगे ना, ये वाले, ये जो ट्रायंगल पैटर्न होते हैं बेसिकली, कोई से भी चार्ट पैटर्न, ये आपको पहले फेकआउट देंगे, दिखाएंगे कि मार्केट में भाई ऐसा है, ब्रेकआउट आ चुका है, यहाँ से आप बाय साइड चले जाओ। यही रीजन होता है रिवर्सल में जाने का। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है, अगर नहीं यहीं से ही करती है, अगर तो छोड़ दो, यहीं से मार्केट रिवर्स करती है और फिर बाद में जब मार्केट यहाँ आती है, तो वी हैव टू फोकस ऑन दिस पॉइंट, यहीं, और मैं इसी पॉइंट पे फोकस लेके बैठा हूं, आप देख सकते हो। एंड वी हैव फोकस ऑन दिस एंड रिवर्सल एरिया, इसलिए मैंने इसको मार्क करा हुआ है। यहीं से मार्केट अपना एक ट्रेंड क्रिएट करती है, एंड वी कैन मूव लाइक दिस, और आप देख सकते हो ये मूव आपको मिल रहा है। ऐसे ट्रेड करा जाता है इन पैटर्न्स के साथ, इन्हें बड़े तरीके से सुलह से यूज किया जाता है, क्योंकि जैसा दिख रहा है वैसे तो सबको दिख ही रहा है, लेकिन जो इसके बाद होने वाला है उसका पेशेंस अभी करना पड़ेगा। देखो कितना पेशेंस करना पड़ता है, पहले ये ट्रायंगल पैटर्न बनेगा तब पेशेंस करना है, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तब पेशेंस करना, अपने आप को संभालना है कि डिस्काउंट में नहीं जाना बिल्कुल भी, वहां से रिवर्स करेगा, रिवर्स करके जब नीचे आता है तब वेट करना है, एक और पैटर्न
बनने का जो इसके ब्रेकआउट को, क्योंकि डायरेक्ट आपको वी नहीं देखनी, तो मैंने चलो डायरेक्ट आपको वी दिखा देगी जैसे मार्केट है चलिए, ऐसा नहीं होता। यहाँ थोड़े बहुत पैटर्न्स क्रिएट करती है, बताती है कि बॉटम में बुलिश एरिया क्रिएट हो रहा है। यू कैन सी यहाँ मार्केट में मैंने मार्क भी करके बताया था कि सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रेशर दिख रहा है आपको बुलिश का कैंडल्स की वजह से। ऐसे इन पैटर्न्स को ट्रेड किया जाता है भाई, इनके अलग, इनके ऊपर तो आपको मास्टरी करनी पड़ेगी तभी समझ पाओगे इसको, ठीक है। अभी आईएफसी का कोई रूल लागू नहीं हो, तो इस फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो आपको कैंडल रूट्स का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं, ठीक है। चलो गाइस मैं आपको समझाता हूँ कैंडल रूट्स क्या होती हैं, ठीक है। ये जो कैंडल रूट्स होती हैं ये बड़ी पावरफुल होती हैं, ठीक है। कैंडल रूट्स क्या बोलते हैं, ये क्या स्ट्रक्चर होता है, देखो जैसे मान के चलो मार्केट में दो चीज़ हो रही है कि मार्केट नीचे आ रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, और यहाँ पर फिर कैंडल के नीचे शेडो बनती जा रही है, और पहले शेडो बनती जा रही है, छोटी हो रही है, फिर और बड़ी होती जा रही है, ऐसे बनती जा रही है, ऐसे बनती जा रही है, ठीक है। मार्केट ऊपर से नीचे आई और यहाँ ऐसे पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट में बुलिश प्रेशर है या बेरिश प्रेशर है। देखो दिखने में तो ये लग रहा है कि यहाँ पर बुलिश प्रेशर है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि इसके बाद मार्केट क्या करती है, पहले इन बायर्स को ललचाती है और कहती है चलो ठीक है हम बाकी यहाँ, तो यहाँ से मार्केट उठती जरूर है, उठती जरूर है, लेकिन इतनी नहीं उठती कि जितनी ऊपर से मार्केट नीचे गिरी वापस वहीं पहुंच जाए रेजिस्टेंस पे, इतनी नहीं उठती है, दिखावे वाली बाइंग करती है और फिर दोबारा अपने ही रूट्स को क्रिएट करके क्रॉस करके फिर स्मूथली ऊपर आती है। तो ये जो ये कई सारे एरिया बनते हैं इन्हें कैंडल रूट्स बोलते हैं हम लोग, और ये ज्यादातर आपको इंडियन मार्केट में अभी देखो ये यही हो रहा है, ऊपर से नीचे गिरी है, यहाँ पर कई सारी शैडो बन रही है, दिखा रही है कि मार्केट बुलिश होने की कोशिश कर रही है, नीचे से बुलिश प्रेशर आ रहा है। तो ये क्या करेगी ऐसी कंडीशन में, पहले दिखाएगी चलो भाई थोड़ा सा तुम्हें बाइंग दे देते हैं, फिर एकदम गिरेगी, और जब गिरने का पैटर्न बनेगा तब हमारी एरिया क्रिएट होगा, जिसे हम लोग डाउन साइड का रिवर्सल क्रिएट होता है, ठीक है, तब होता है। अभी तुम ये देखना क्या करेगी, अगर ये डायरेक्ट नीचे आ रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो है मार्केट में ऊपर से प्रेशर आ रहा है तो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या करती है, पहले दिखाती है कि भाई मैं बाई साइड में जा रही हूँ, उसके बाद फिर नीचे आ जाती है एकदम से। अभी देखो यहाँ डर बन रहा है सेलर साइड की, सेलर आ रही है, और एकदम जब बाई बन जाएगी तब नीचे गिरने की कोशिश करेगी, तब हम रिटेस्टिंग पकड़ेंगे और फिर बाद में रिवर्सल का एरिया क्रिएट होगा। तो कैंडल रूट्स इस तरीके से काम करती हैं, ये बहुत डीप की चीज़ है, मतलब ये चीज़ तुम्हें आसानी से समझ नहीं आएगी, शुरुआत में आपको सीखना पड़ेगा। जैसे ये देखो, इसने दिखाई कि बाइंग आई लेकिन फिर नीचे आ गई, ये पैटर्न जनरली इसको हम लोग एचसीआर बोलते हैं। ऐसे करके मार्केट जाती है, फिर ऐसे करके फिर नीचे आ जाती है। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये कैंडल रूट्स का एरिया होता है, ये पूरा पैटर्न एक हाफ कटेड रॉक, इसको मैं एचसीआर बोलता हूँ, मतलब ये मेरा बनाया हुआ है इसलिए मैं इसको एचसीआर बोलता हूँ। इस तरीके से क्रिएट होता है। अगर आपको ऐसा पैटर्न दिख गया ना तो समझ जाओ कभी बाइंग मत कर लेना। अगर बाइंग जा रही है तो ऊपर से सेल जरूर कर सकते हो, एक चीज है, लेकिन उसके लिए आपको रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि टॉप पे क्या बना है। देखो ऑब्वियस सी बात है, हैंगिंग मैन में तो नहीं चलोगे, लेकिन बेरिश एंगल्फिंग में जरूर चलोगे। दिस इज द टॉप कैंडल और यहीं से मार्केट नीचे यहाँ तक बुलिश एंगल्फिंग बनी, देन फिर ऊपर जिससे गिरी है उसके रिवर्सल से उठ गई। ऐसे पता लगता है कि टारगेट क्या है हमारा। टारगेट कभी भी ऐसे नहीं होता कि मैं यहाँ से यहाँ तक ले लूँ टारगेट हो जाएगा, टारगेट उसी का ही रिवर्स पोजीशन होती है। ओके सो यू कैन सी अभी मार्केट में देखो नीचे से प्रेशर आ रहा है, धीरे धीरे कितनी सारी रूट्स यहाँ क्रिएट हो रही है। और देखो इसने दिखाया भी, ये हैमर भी आया यहाँ से मूव भी करके दिखाया कि उठी है ऊपर की साइड, लेकिन क्या हो रहा है हैमर भी फेल हो गया। देखो तो ये दिखा रही है कि भाई मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, बुलिश साइड की दिखा रही है, ठीक है। बट ये पता है मार्केट में हर बार नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है कि पहले वो नीचे भी आ जाती है फिर ऊपर जाती है। लेकिन जिस साइड कैंडल की शैडो ज्यादा है आप ये समझ लो उसके रिवर्सल में काम करती है मार्केट। पहले वो जाती है, दिखाती है कि मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं, अब देखो दिखा दिया इसने, बुलिश दिखा रही है कि मैं बहुत ज्यादा बुलिश हो गई हूं, और जब एकदम से गिरती है ना ऊपर से सारा का सारा नीचे का एरिया खत्म हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है, यूज करो इसको, पता लगेगा कैसे काम करता है। मैंने आप मेरे उसमें देखोगे ना, आपको उसमें भी दिखेगा ये प्रीमियम, सॉरी प्रीमियम नहीं, जो मेंबरशिप है यूट्यूब की उसके अंदर मेंबर्स ओनली टैब के अंदर ये मैंने इमेज डाली हुई है। आप मेंबरशिप में जाओगे ना यहाँ पर तो आपको ये दिखेगा, इस जगह पर ये रहा, मैंने इस कॉन्सेप्ट को लगाया हुआ आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो है इमेज आपको दिख जाएगी इस तरीके से, ये देख सकते हो आप। ये मैंने इसके अंदर इमेज भी डाली, स्पेशली कैंडल रूट्स की मैंने इमेज डाली हुई है, किस तरीके से काम करती है कि पहले दिखाती है कि बुलिश प्रेशर आया है और फिर एकदम से नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पर लोग जो पेंडिंग ऑर्डर आप देख सकते हो वो इसी जगह लगे रहते हैं, डाउन साइड के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है, ये मेंबर ओनली में है, इसको मैं पब्लिक भी कर दूंगा। देखो अब यहाँ पर ललचाने वाली चीज़ हो रही है, ललचाने वाली मतलब चलो भाई ललचाया जाए जरा बायर्स को, खेला जाए इनके दिमाग के साथ। अब इन्हें कितनी खुशी हो रही है, कितनी खुशी हो रही है, अरे वाह क्या बात है यार, हैंगिंग मैन वाले को कितनी खुशी हो रही है, क्या बात है, मार्केट में बुलिश हो गई, बहुत बढ़िया, क्या बात है, प्रॉफिट आ रहा है, वाह हैं? बुलिश प्रॉफिट आ रहा है ना। अभी देखना इन बायर्स के माइंडसेट के साथ हम लोग कैसे खेलेंगे, ठीक है। ऊपर से प्रेशर आ गया, सबसे बड़ी शैडो बनाई ऊपर टॉप पे देख सकते हो कैंडल ने, रेड कैंडल, इसी रेड कैंडल के टॉप पे शैडो देखो कितनी बड़ी बनी हुई है ना। अब ये स्पिनिंग टॉप बना दिया, यानी कि कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि भाई बाय में जाए सेल में जाए वाला कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, अब कंफ्यूज कर दिया इनको, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है इन तीनों के अंदर, सब एक ही चीज़ है, एक ही बंदे ने बनाई हुई है, कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं नहीं फ्लिप जोन अलग होता है भाई। देखो ये सब मैंने अपने आप कर रखे हैं, मतलब जब मार्केट मूव करती थी स्ट्रक्चर्स क्रिएट करी तो ये मैंने खुद से क्रिएट कर रखे हैं, मैंने अपने कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रखे हैं। तो अब ये किससे रिलेट करते हैं मुझे उसका कोई पता नहीं, ठीक है। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ओके चलो इनकी खुशी, बायर्स वालों की खुशी थोड़ी सी रद्द करते हैं हम लोग, रद्द करते हैं मतलब। अब इनको बहुत खुशी हो रही है कि यार कितना बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है हमारा, क्या बात है, नीचे से प्रेशर भी आ रहा है कैंडल्स के अंदर, ऊपर एक भी शेडो नहीं है, हैमर के साथ बूम कर रही है, क्या बात है, कितना बढ़िया मूव निकाल के दिया है ना, ऐसा क्रिएट हो रहा है। क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। और कैसी कन्फ्यूजन, ऐसी कन्फ्यूजन की हमें बताया जा रहा है कि भाई देखो ऐसा है, आपको जो मूव दिया जा रहा है वो बेसिकली बिल्कुल रियल है, ठीक है। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है ना सर, नहीं नहीं यहाँ कैसे हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर तो ऊपर जाके होगा। एक स्कैल्पर के लिए तो इतना मूव काफ़ी होता है, स्कैल्पर के लिए इतना मूव काफ़ी होता है।
ओके। देखो जो 30 मिनट्स के एनालिसिस है ना बिटकॉइन के, वो मैंने पहले ही दे दिए थे और कोई इसमें कोई नया मूव नहीं है, ठीक है। आप ऑफिशियल ग्रुप पे जाओगे, वहाँ आपको दिख जाएगा ये वाला जो पैटर्न है वो जनरली जो है मार्केट में काम कर रहा था और अभी भी कर ही रहा है। और एक पॉसिबल ये भी था, ये भी काम कर रहा है, ठीक है। एक पॉसिबल ये भी था, ये भी काम कर रहा है, तीनों नहीं काम कर रहा है, जाके देख लो, आपको दिख जाएगा। ऑफिशियल ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे तो मैं यहाँ भी पिन कर दूंगा। पिन कर रखा है वैसे मैंने, यहाँ भी पिन कर रखा है मैंने। ओके। देखो अभी ऊपर एक भी शेडो नहीं है मार्केट की, यानी कि ऊपर से कोई बेरिश प्रेशर नहीं आ रहा है अभी तक मार्केट में, नीचे से ही आ रहा है। देखो नीचे से कंटिन्यू है, इसके अंदर बुलिश प्रेशर कंटिन्यू हो रहा है। ओके। अभी ये पता है एक्सएबीसीडी पैटर्न को फॉलो कर रही है साथ के साथ। कैसे एक्सएबीसीडी, कैसे, जैसे ये देखो लाइन चार्ट में तुम्हें दिख जाएगा, नहीं लाइन में नहीं दिख रहा, वैसे दिख जाएगा। एक्सएबीसीडी मतलब जैसे मैंने बताया था ना आपको, डीप डाइव वाला, कि मार्केट नीचे आती है, ऐसा पैटर्न क्रिएट करती है, ऐसे करती है, ठीक है, ऐसे करती है एंड देन बूम कर जाती है। ये देखो यही पैटर्न यहाँ बना हुआ है, ध्यान से देखो। अभी ये उसके इस पैटर्न के साथ इसको ऐड भी कर सकते हो, ऐसे करके देखोगे यहाँ पर, ये देखो दिख रहा है, इस तरीके से आपको ये पैटर्न दिखेगा। एंड यू कैन सी यहाँ मार्केट में डाउन साइड हुई एंड फिर बाद में अपने आप को बूम कर गई। तो वही पैटर्न है, एक्सएबीसीडी वाला पैटर्न ही मार्केट में चल रहा है। थोड़ा सा रिवर्सल एरिया से ज़्यादा मूव आया है, इसका मतलब बायर्स की बड़ी खुशी हो रही है यार, हैं। हमें कोई रिवर्सल रीजन नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट मार्केट में जा रहे हैं, अपसाइड मूव कर रहे हैं, कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं मिल रहा है। अभी एक्सएबीसीडी पैटर्न यूज़ हो रहा है, इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। लाइन चार्ट के हिसाब से यहाँ पर हल्की सी टेस्टिंग हुई, बट रीटेस्टिंग तब होती जब ये नीचे आ जाती, लेकिन इसने इसको क्रॉस कर दिया। ओके। ज़्यादा मूव आ गया यार इसमें, तो इतना मूव नहीं आना था। चलो यार चले जाते, थोड़ा चले देते हैं। प्लीज़ थोड़ा गाइड करो भाई, मैंने $5 डाले हैं, कैसे मांगे मैनेज करना है, प्लीज़ गाइड करो। स्ट्रेटेजी अच्छी है, बस मैनेजमेंट का पता नहीं है, चल रहा है कैसे को। भाई एक बात बताऊँ तुम्हें मैं, इतना इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नहीं है जितना इंपॉर्टेंट कैपिटल मैनेजमेंट है। अगर तुम्हें अपने कैपिटल के बारे में ही नहीं पता ना कि कैसे उसको ग्रो करना है, कैसे करना है सब कुछ, तो भूल जाओ। मेरी अगर 20% की भी एक्यूरेसी है ना सिर्फ, और मेरा अगर ट्रेड मैनेज कैपिटल मैनेजमेंट बहुत एक्यूरेट है, तो कोई भी मार्केट मेरे लॉस नहीं कर सकती है। कैसे? देखो जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास 10,000 रुपये हैं, 10 के। एक मिनट रुको। ध्यान से समझना, समझ जाओगे कैपिटल मैनेजमेंट में और ट्रेडिंग में क्या फर्क है। सबसे पहले मैं आपसे बोलता हूँ, मेरी एक स्ट्रेटेजी है जिसका सिर्फ 20% की एक्यूरेसी है, यानी कि मैं हर 10 ट्रेड में से सिर्फ 2 ट्रेड जीतता हूँ, बाकी की 8 ट्रेड लॉस करता हूँ। लेकिन मेरी एक्यूरेसी में मुझे हर ट्रेड में 1:7 मिलता है, जो कि मेरी वजी ट्रेड है, यानी कि 2 ट्रेड में मुझे टोटल 14 रेशियो मिल चुका है। जितना ही मैं परसेंटेज लेता हूँ, मैं इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूँ, मेरा अमाउंट उतना ग्रो कर जाएगा। जैसे मेरा 2% का रिस्क मैनेजमेंट रूल है, तो मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 14 से, तो मेरे पास कितना परसेंट इंक्रीज होता है अमाउंट, 28% मेरा अकाउंट इंक्रीज हो चुका है। और बाकी जो मैं 8 ट्रेड लॉस करूँ, मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ, टोटल कितना हो गया मेरे पास 16, 28 में से 16 गए 14, 14% मैं ग्रो में हूँ, यानी कि 14 है 12 है, 12%, सॉरी 12% मैं अब अप हो चुका हूँ सिर्फ। और मैं 2 ट्रेड ही मेरी प्रॉफिट में गई, लेकिन मेरा रिवॉर्ड बहुत तगड़ा है। मेरी 10 में से सिर्फ 2 ट्रेड काम करी है, मेरे पास 12% का आ गया। ये तो सिंपल सा रिस्क रिवॉर्ड का सिस्टम हो गया। लेकिन अब मैनेज कैसे करेंगे, जैसे मान के चलो मेरे 10,000 रुपये हैं और मुझे इसका 2% ही खोना है, तो यानी कि मैं इसमें सिर्फ 200 रुपये खो सकता हूँ। मेरे पास ये रूल है, बस मुझे 200 रुपये होने से ज़्यादा मैं नहीं खो पाऊंगा। तो फिर बाद में मैं किसको कैसे मैनेज करूंगा। अब मुझे हर ट्रेड में 200 रुपये खोने हैं, चाहे मेरा स्टॉप लॉस 200 पॉइंट का है, चाहे मेरा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का है, मुझे खोने 200 रुपये। उस हिसाब से मैं लॉट को बढ़ाता घटाता रहूंगा। जैसे मेरा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ गया तो मेरा लॉट हो जाएगा 0.04। मेरा अगर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ गया तो मेरा लॉट हो जाएगा 0.02। अगर मेरा 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ जाता है तो मेरा लॉट हो जाता है 0.01। लेकिन अगर मुझे स्टॉप लॉस मिल रहा है 300 पॉइंट का, तो मैं वो ट्रेड नहीं चलने वाला बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा और मुझे लॉट मेरे पास इससे कम लगता नहीं है, माइक्रो लॉट्स यूज होते नहीं है। ठीक है, तो जैसे अब मेरा मान लो $500 का बैलेंस है, तो इसका 2% बैठता है $10। अब मैं हर ट्रेड में $10 लॉस करूंगा, तो टोटल मेरे 50 ट्रेड का लॉस है मेरे पास। और मैं इतना बड़ा गधा नहीं हूं कि मैं 50 ट्रेड लॉस कर लूंगा। मुझे बस इसमें पूरे महीने में 2 से 4 ट्रेड प्रॉफिट करनी है, मेरा बैलेंस ऑटोमेटिकली 10 से 25% आराम से ग्रो कर जाएगा। और ऐसे करते करते मैं फिर कंपाउंडिंग शुरू करूंगा। जैसे मेरा एवरेज डेली का नहीं मंथली में 10 से 12% निकाल रहा हूँ और मैं इसकी कंपाउंडिंग करता हूँ। ठीक है, मान लो कंपाउंडिंग करता हूँ तो कितना हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। यू कैन सी यहाँ पर हमारे सामने 10,000 रुपये हैं, ठीक है, आप 100 $5 मान लो इस तरीके से, और मैं इसको सिर्फ 12% ग्रो कर रहा हूँ मंथली बेसिस पे। और तुम यकीन नहीं करोगे 2 साल में मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 साल में मेरा अमाउंट 1,50,000। तो यानी कि अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे हर महीने 15,000 रुपये कमाने, तो मुझे अपने बैलेंस को पहले 1.5 लाख बनाना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं अगर 10,000 रुपये मार्केट में, जैसे कुछ होते हैं ना भूत, 10,000 रुपये लेके इंडियन मार्केट में बैठ जाएंगे और कहेंगे 10,000 से मैं 18,000 बना दूंगा ऑप्शन में ट्रेडिंग करके। ये पागलपंती होती है। अगर आपको हर महीने 10,000 कमाने हैं, तो कम से कम आपका बैलेंस भी 1.5 लाख होना चाहिए, ताकि उसका 10% आप क्रिएट कर सको। और 2 से 3 ट्रेड चाहिए प्रॉफिटेबल होने की, बस 2 ट्रेड प्रॉफिट में आ गई, मार्केट से आउट, पूरे महीने चलने की जरूरत नहीं है। एक मिनिमम लेके चलो। अब हर महीने डबल करने की मत सोचो, बैलेंस नहीं होता भाई। 2 साल में 10,000 रुपये का बैलेंस 1.5 लाख पहुंचा है, अब जाके तुम्हारी मंथली इनकम 15,000 रुपये बैठी है। अब 2 साल बाद और ऐड कर दो, अब मंथली इनकम हो जाएगी तुम्हारी कम से कम 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, क्योंकि 10 गुना हो जाएगी। फिर और 2 साल ऐड कर दो, यानी कि आज से 6 साल बाद जाके आप हर महीने 15 लाख रुपये कमाओगे। तो इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग का सिस्टम। ये मत सोचो कि रातों रात अमीर हो जाओगे, या फिर आज आपके पास 10,000 बैलेंस है। जैसे वो वीडियोस वगैरह देखते हो ना यूट्यूब पे, देखते होंगे कि भाई इस बंदे ने 10,000 से 50 लाख बना दिया। ऐसा नहीं होता। 10,000 से 50 लाख बनाने में 8 साल लग जाएंगे। और हर मंथ 12% का इंटरेस्ट। किसी ने पीएनएल देख लिया ना तुम्हारा, 12% हर महीने निकाल रहे हो। कौन कौन से बिलियनर इन्वेस्टर तुम्हें पैसा दे देंगे पता नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द साल लॉस में रहते हैं सब, क्योंकि 2-3 महीने तो प्रॉफिट में रहेंगे, अगले महीने फिर लॉस हो जाता है, ओवर ट्रेडिंग के शिकार होते हैं। ये रियलिटी है ये। तो अगर तुम्हें लग रहा है ना कि 10,000 से तुम्हारे 1.5 लाख बनेंगे, तो सुन लो, मेरे से 2 साल से पहले नहीं बन सकते। वो भी अगर तुम 12% हर महीने कंसिस्टेंट मार्केट से निकाल रहे हो, अच्छे से रिस्क मैनेज कर रहे हो, तब जाके धीरे करके पैसा जुड़ता है। तो भाई इतना आसान नहीं है आपकी ट्रेडिंग को। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अपने आप से कंपटीशन कर रहे हो, किसी और से नहीं कर रहे। ये एक इंडिविजुअल बिजनेस है जिसमें आपको कोई प्रोडक्ट किसी घर पे जाकर बेचना नहीं है, घर पे अपने आप घर पे जाके अपने घर पे करना है सब कुछ जो करना है। ठीक है, तो भाई ये सब चीज़ें आप समझ सकते हो कि इस तरीके से मार्केट में क्रिएट हो रही है।